अगर आप खुद का एक कंटिन्यूस रियल थर्मामीटर बनाना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है। इस तरीके में हम लोग ऑनलाइन भारत में कहीं पे भी हमारे रेल का क्या टेम्परेचर उस समय पे चल रहा है वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ गूगल स्प्रेडशीट में इसकी डेटा लॉगिंग भी होती रहेगी। इसमें हमने यूज़ किया है डिजिटल वाटरप्रूफ टेम्परेचर सेंसर DS18B20, 83 रुपये का। ये हम लोग का ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल है, माइक्रो कंट्रोलर। और ये हम लोग का 16:2 LCD डिस्प्ले है, ये 112 रुपये का। और ये हम लोग का 210 रुपये का ऑनलाइन प्राइस चल रहा है इसका अभी ये। और अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें टेम्परेचर कैसे अपडेट होगा। पावर सप्लाई दे दी। अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे लिख करके आ रहा है टेम्परेचर 28.56। पहले लिख के आ रहा था सर्चिंग फॉर वाईफाई, अब लिख के आ रहा है ऑनलाइन, और अब लिख के आ रहा है स्टेटस कोड 302। इसका मतलब इसको ये फाइल जो है इंटरनेट पे मिल चुकी है और इसने गूगल स्प्रेडशीट पे एक डेटा की लॉगिंग कर दी है। अभी हमारे पास में समय हो रहा है 21:05। और ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे खोलते हैं, ये हम लोग के टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी करंट रिकॉर्डिंग देखते हैं। ये रही करंट रिकॉर्डिंग 21:05 पे 28.56। भारत में कहीं पे भी आप टेम्परेचर को देख सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग में मैंने सेटिंग की है कि हर 10 मिनट पे ये टेम्परेचर का अपडेट जो होता है उसको गूगल स्प्रेडशीट पे अपलोड कर देगा, जिससे कि हम कहीं पे भी कभी भी देख सकते हैं। और ये हम लोग का एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। अब इसको बनाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये है हम लोग का ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल। इसमें ये जो भी पिनें आपको दिख रही हैं, लिक्विड क्रिस्टल की पिनों को हम लोगों ने D0, D1, D2, D3, D1, D3, D4, D5, D6 पे कनेक्ट किया है। और जो हम लोग का सेंसर है, सेंसर के डेटा पिन को हमने कनेक्ट किया है D2 पे। और पावर सप्लाई हम लोगों ने इसी बोर्ड से ली है अपने सेंसर और लिक्विड क्रिस्टल को चलाने के लिए, जो कि 3.3 वोल्ट्स है। अब इसकी प्रोग्रामिंग समझते हैं। आज हम लोग एक IoT प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, जिसमें कि हम लोग एक DS18B2 टेम्परेचर सेंसर से वैल्यू को कॉल करके ESP8266 मॉड्यूल को यूज़ करके उसे गूगल स्प्रेडशीट पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, और ये बन जाएगा हमारा टेम्परेचर डेटा लॉगर, एक IoT प्रोजेक्ट। अभी सबसे पहले हम लोग अपनी एक स्प्रेडशीट बनाते हैं। ऑनलाइन स्प्रेडशीट, गो टू शीट्स। शीट को नाम दे देते हैं LC446 कंटिन्यूस रेल थर्मामीटर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट, टाइम, TEMPERATURE, टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम एक्सटेंशन में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट जो है वो बना के तैयार रखी है। कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया। अब यहाँ पे हमें स्प्रेडशीट की आईडी डालनी है। स्प्रेडशीट की आईडी D/ के बाद में से ले करके ये एडिट के पहले तक रहेगी। इसको कॉपी करेंगे
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में फिर पहली कॉलम में डेट अपडेट हो रही है, दूसरी कॉलम में टाइम अपडेट हो रहा है। एशिया कोलकाता है हमारा, ये एशिया कोलकाता। और उसके बाद में फिर ये होगी हमारी तीसरी कॉलम, उसमें टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। ठीक है, अब इसको हम करेंगे डिप्लॉयमेंट, न्यू डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे सेलेक्ट टाइप में वेब ऐप करेंगे, माई सेल्फ किया, एनीवन करेंगे, डिप्लॉय। गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ। अब ये जो URL बन के आ गया है, ये हमारे काम की चीज़ है, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको हम लोग सेव कर लेते हैं अभी हाल फिलहाल कहीं पे। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, ग्वालियर मेन लाइन CRT में। फाइल का नाम रख देते हैं URL सेव। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, डन कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने लिख रखा है TEMPERTURE, यहाँ पे जैसे URL को पेस्ट किया, EXEC के आगे में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, लिखेंगे TEMPERATURE, टेम्परेचर इज इक्वल टू, मान लीजिए 26 लिख देते हैं। टेम्परेचर वैल्यू अपडेटेड इन कॉलम C। अब ज़रा ये स्प्रेडशीट को खोल के देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू हमारी अपडेट हो चुकी है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस URL वाली जगह पे वो जो URL जनरेट हुआ था उसको ऐड करके बस हम लोग, जैसे देखिए फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसके आगे में मैं लिख देता हूँ TEMPERATU, टेम्परेचर, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो फिर से ये अपडेट हो गया कॉलम C पे, ज़रा देखें। हाँ, ये अपडेट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ESP8266 को इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि वो URL पे, ये जो URL है इसको बना करके डालता रहे नेट पे। तो उससे क्या होगा कि ये स्प्रेडशीट पे बार बार टेम्परेचर अपडेट होता रहेगा। अब हम लोग उसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। आर्डिनो ऊनो से हम लोग ने ये आर्डिनो IDE से ये हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होंगी। D7 पे हम लोगों ने अपना DS18B2 सेंसर का कनेक्शन कर रखा है और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ये है। जहाँ जहाँ पे हम लोग ये लिक्विड क्रिस्टल को हमने कनेक्ट किया है, वैसे लिक्विड क्रिस्टल की ज़रूरत भी नहीं है। अब वो जो URL था वो URL हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे
ये यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको सेव करते हैं। अब देखिए प्रोग्राम में आगे क्या चल रहा है। वॉइड सेटअप में गए, सेंसर बिगिन किया, एलसीडी बिगिन किया। ये अभी इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। ये हम लोग का जो है आईडी पासवर्ड हो गया। लूप में गए, सेंसर बिगिन किया, टेम्परेचर की वैल्यू को टेम्प वेरिएबल में सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गए, एलसीडी क्लियर, एलसीडी प्रिंट टेम्प। उसके बाद फिर टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट होगी और सर्चिंग फॉर वाईफाई सेकंड रो में प्रिंट होके आएगा। वाईफाई जब कनेक्ट हो जाएगा तो अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल जो ले रखे हैं, इसमें डेटा वन क्या है। डेटा वन हमारा ये है स्ट्रिंग, कांस्टेंट स्ट्रिंग वेरिएबल जो है डेटा वन, उसमें ये स्टोर्ड है। और अपना टेम्प के अंदर में टेम्परेचर की वैल्यू है। और ये पूरा का पूरा बन जाएगा स्ट्रिंग डेटा टू में। डेटा टू भी हमने एक स्ट्रिंग ले रखा है। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर के बाद में इज इक्वल टू है, उसके आगे में टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये एक स्ट्रिंग तैयार हो गया, यूआरएल तैयार हो गया। अब आगे जाते हैं तो यहाँ पे फिर हम लोग अपना HTTP बिगिन करेंगे। और ये जो यूआरएल है ये, अब इसको हम लोग भेज रहे हैं अपने नेट पे। गेट मेथड को यूज़ किया है। और अब ये हमारी वैल्यू जो है, अगर हमारा कोड जो है वो 302 होगा तो मतलब कि हमारा काम हो चुका है। यूआरएल जो है वहाँ पे अपडेट हो गया है। और अगर हम लोग का कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब कि हम लोग अगर यूआरएल को सेंड नहीं कर पाए, तो अनेबल टू कनेक्ट हो जाएगा। और ये लूप इसी तरह से चलते रहेगा। मैं चाहता था कि मेरा 10 मिनट का डिले रहे। एक रीडिंग ले ली, उसका 10 मिनट का डिले करे, तो ये डिले डाल दिया है। देखिए मशीन बन के रेडी है। ऑन किया, आ गया सर्चिंग फॉर वाईफाई। वाईफाई मिलते ही ऑनलाइन, स्टेटस कोड 302 यानी रिकॉर्डिंग हो गई।